नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है इंतजार। इस कहानी की नायिका रीत विक्रम नाम के लड़के से प्यार करती है। प्यार क्या करती है? बेइंतहा प्यार करती है। दिलो जान से उसे चाहती है, उस पर अटूट विश्वास करती है। विक्रम भी रीत को प्यार करता है, लेकिन एक दिन विक्रम रीत के पास आता है और कहता है कि वह दिया नाम की लड़की से शादी कर रहा है और रीत उसे भूल जाए। यह सुन करके रीत स्तब्ध रह जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? विक्रम कहता है, बस मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। ये कह करके विक्रम चला जाता है और हमेशा के लिए उससे दूर हो जाता है। लेकिन रीत विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं करती। उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि विक्रम उसे धोखा दे सकता है, उसे छोड़कर किसी और से प्यार कर सकता है, किसी और से शादी कर सकता है। ऐसा संभव नहीं है। वो 5 वर्षों तक विक्रम का इंतजार करती है। बार बार उसके घर वाले कहते हैं कि तुम शादी कर लो। विक्रम ने शादी कर ली है, वह तुम्हें छोड़कर जा चुका है, लेकिन रीत ये मानने को तैयार नहीं है। उसे विश्वास था और वो कहती भी है कि नहीं, मेरा प्यार मुझे धोखा नहीं दे सकता। किसी मजबूरी में उसने ऐसा किया है और एक दिन वो मेरे पास लौट कर आएगा। मैं उसका इंतजार करूंगी, अंतिम सांस तक उसका इंतजार करूंगी। मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। क्या रीत का इंतजार जीत जाएगा? रीत का दिल जो कह रहा है, क्या वो बात सच होगी? क्या विक्रम रीत के पास लौट कर आएगा? ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं कहानी इंतजार। अंधेरा गहरा रहा था, ठंड बढ़ने लगी थी। वसंत के मौसम में वैसे भी शाम को गुलाबी ठंड हो जाती है। रीत छत पर बैठी सामने वाले बंगले की खिड़की को देख रही थी। रीत बेटी, तुम यहाँ बैठी हो? मैंने कहाँ कहाँ नहीं तुम्हें ढूंढा। यहाँ छत पर अकेली बैठी क्या कर रही हो? ठंड लग जाएगी, तुमने तो गर्म कपड़ा भी नहीं पहना हुआ है। रीत की माँ ने वहाँ आकर के रीत से कहा, माँ, मैं डूबते हुए सूरज को देख रही थी और समय का पता ही नहीं चला। रीत ने उठते हुए कहा, चलिए माँ, नीचे चलते हैं। रीत ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, रीत, मैं तेरी माँ हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू यहाँ डूबते हुए सूरज को नहीं, सामने वाले घर की खिड़की को देख रही थी। उस खिड़की के पीछे तुझे आज भी विक्रम के होने का एहसास होता है, इसलिए तुम हर शाम यहाँ छत पर आकर के उस खिड़की को देखती रहती हो या अपने कमरे से उस खिड़की को देखती हो। बेटी, जबकि तुम जानती हो कि अब वहाँ कोई नहीं है, वह घर खाली है और विक्रम हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा चुका है। उसे भूल जाओ बेटी, अब वह कभी भी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आएगा। रीत की माँ नीलिमा ने दुखी होकर कहा, नहीं माँ, मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। विक्रम जरूर आएगा, मेरा इंतजार बेकार नहीं जा सकता। विक्रम ने मजबूरी में दिया से शादी की है। वो सिर्फ प्यार मुझसे करता है। मैं अपने विक्रम को जानती हूँ, वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। कभी कभी इंसान मजबूरी में अपने प्यार को छोड़कर किसी और से शादी कर लेता है। विक्रम ने भी ऐसा ही किया है। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि विक्रम मुझे धोखा दे सकता है। रीत ने अपनी माँ से कहा। रीत के चेहरे पर विश्वास की चमक दिखाई दे रही थी। रीत, समझने की कोशिश करो बेटी। विक्रम ने पैसे के लिए तेरे प्यार को ठुकरा दिया और दिया के साथ शादी करके अमेरिका चला गया। तुम आज भी उसका इंतजार कर रही हो। इस मृग तृष्णा से बाहर निकल आओ रीत, और
तुम भी सब कुछ भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मैं यही चाहती हूँ। पर तुम ये मानने को तैयार ही नहीं हो। उस बेवफा को आज भी अपने दिल में बसाए हुए हो। नीलिमा ने गंभीर लहजे में कठोरता से कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रीत ने अपनी माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब नीलिमा ने देखा रीत उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो नीलिमा गुस्से में नीचे चली गई। रीत ने गहरी सांस ली और वह भी छत से नीचे उतरकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। वहां उसका मन नहीं लग रहा था। वह उठकर खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। उसके कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा साफ दिखाई देता था। कुछ देर वह बागीचे को देखती रही। बाहर बागीचे में खिले हुए फूलों को देखकर वो मुस्कुरा उठी। फूल अपनी मस्ती में झूम रहे थे। बसंत के मौसम का प्रभाव फूलों पर भी दिखाई दे रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगी। अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बरसात होने लगी। खिड़की से पानी की बौछार रीत के चेहरे को भिगोने लगी। रीत को ठंड का एहसास हुआ। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और तब तक तेज बौछारों ने उसके चेहरे और बालों को भिगो दिया था। रीत शीशे के सामने खड़ी होकर अपने भीगे बालों को तौलिए से पोंछने लगी। तभी उसे शीशे में विक्रम का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया, जैसे वह कह रहा हो, भीगे चेहरे और भीगे बालों में तुम्हारा सौंदर्य और निखर उठता है रीत। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। रीत के कानों में विक्रम का उसके लिए गाया गीत गूंजने लगा और वह अतीत के सागर में यादों के मोतियों को खोजने लगी। आज से 5 साल पहले रीत के सामने वाले घर में रहने के लिए एक परिवार आया। उस परिवार में माता पिता और 2 बच्चे थे, लड़का विक्रम और बेटी रचना। जिस दिन विक्रम अपने परिवार के साथ वहां आया उस दिन भी मौसम ने अचानक ऐसे ही अपना मिजाज बदला था। उस दिन रीत छत पर टहल रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। रीत को बारिश में भीगना बहुत पसंद था। वह बारिश में ही छत पर खड़ी रही। तभी उसकी नज़र सामने के घर पर पड़ी। खिड़की पर विक्रम खड़ा रीत को निहार रहा था। रीत विक्रम को देखकर शर्मा गई और वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। वहां जब रीत शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को पोंछ रही थी तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। रीत की नजर खिड़की की तरफ उठी तो सामने वाली खिड़की पर विक्रम खड़ा उसे देखकर गाना गुनगुना रहा था। रीत ने जल्दी से खिड़की बंद कर दिया। खिड़की बंद कर रीत के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके आंखों के सामने विक्रम का चेहरा नाचने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रीत मन ही मन विक्रम से प्यार करने लगी थी। वो चाहती थी कि अपने प्यार का इजहार करे और विक्रम से कहे कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन संकोचवश वो विक्रम से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। विक्रम की बहन रचना के पास रीत जाती थी और दोनों का टकराव हो जाता था। धीरे धीरे विक्रम भी रीत को प्यार करने लगा। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। जब रीत को पता चला कि विक्रम भी उससे प्यार करता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और दोनों के प्यार के चर्चे दोनों घरों में फैल गए। घर वालों को जब रीत और विक्रम के प्यार का पता चला तो दोनों के घर वालों ने उनकी शादी पक्की कर दी। रीत विक्रम का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों हर वक्त एक दूसरे में खोए रहते। साथ साथ घूमना, बातें करना उन लोगों का हर दिन का नियम बन गया था। रचना भी उन लोगों के साथ रहती और उन लोगों से चुहल करती रहती थी। रीत विक्रम से बेइंतहा प्यार करता था। कभी कभी रीत कहती, विक्रम तुम मुझसे इतना प्यार करते हो लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई है,
जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, क्या तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे? तब विक्रम रीत के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता, रीत, मैं आजीवन तुमसे प्यार करूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ, तुम्हारे शरीर से नहीं। मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ शायद ही कोई करता हो। जीवन पर्यंत मैं तुमसे इतना ही प्यार करूंगा। और ये कह करके वो रीत का माथा चूम लेता। विक्रम की बातें सुनकर रीत भाव विभोर हो जाती और उससे लिपट कर कहती, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। इसी तरह दिन बीतते रहे। धीरे धीरे उनका प्यार और प्रगाढ़ होता चला गया। इसी बीच पड़ोस के घर में दिया का परिवार रहने के लिए आया। दिया के पापा बहुत अमीर थे। दिया उनकी इकलौती बेटी थी। दिया विक्रम के व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगी। उसने विक्रम को अपने प्रेम के जाल में फांसने की कोशिश की। विक्रम उसके जाल में फंसने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो रीत से प्यार करता था। ये बात विक्रम ने रीत को बताई थी। उसने ये भी कहा था कि दिया अक्सर रचना से मिलने उसके घर आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम उससे दूर दूर ही रहता है। लेकिन एक दिन अचानक रीत को पता चलता है कि विक्रम का विवाह दिया से पक्का हो गया है। ये खबर जब उसकी माँ उसे देती है तो रीत स्तब्ध रह जाती है। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये झूठी खबर है। तभी विक्रम की बहन रचना रीत के पास आती है और कहती है कि ये झूठ नहीं है, आंटी जी सही कह रही हैं। भैया का विवाह दिया से निश्चित हो गया है। भैया ने तुमसे सगाई तोड़ दी है और वह दिया से शादी करके अमेरिका जा रहे हैं और मेरी भी शादी पक्की हो गई है। हम दोनों का विवाह एक साथ एक ही लग्न मंडप में होगा और भैया अमेरिका चले जाएंगे और मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी। रचना के मुंह से यह खबर सुनकर रीत स्तब्ध रह जाती है और वह सीधे विक्रम के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। तो विक्रम ने सफाट स्वर में कहा, वह दिया अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए वह उससे शादी कर रहा है। शादी के बाद दिया के पापा की सारी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार होगा। मैं भी अमीरों की तरह ऐश की जिंदगी जीऊंगा, इसलिए मैं दिया से शादी कर रहा हूं। तुमसे शादी करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे माता पिता के पास दौलत नहीं है, तुम लोग गरीब हो। विक्रम की बात सुनकर रीत बहुत चक्की होकर के उसको देखती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। रीत विक्रम से अपने प्यार की दुहाई देती है और कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। इस जन्म में क्या, हर जन्म में मुझसे प्यार करोगे। अब तुम्हारे वादे का क्या हुआ? तुम तो 7 जन्मों की बात करते थे, तुम तो इस जन्म में भी मेरा साथ नहीं निभा सके। रीत की बातों का असर विक्रम के ऊपर नहीं होता और वो कहता है, अब तुम यहां से जाओ। दिया अगर मुझे तुम्हारे साथ देखेगी तो उसे बुरा लगेगा। रीत वहां से चली आती है और अपने आप को अपने कमरे में कैद कर लेती है। वो घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। एक दिन रीत को खबर मिलती है कि विक्रम ने दिया से शादी कर ली है। रचना की भी शादी हो गई है और दोनों परिवार वहां से चले गए हैं। पड़ोसियों से रीत को यह भी पता चलता है कि विक्रम और दिया अमेरिका चले गए हैं। उसके बाद रीत पत्थर बनकर रह जाती है। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वह उस बेवफा विक्रम को भूल जाए और किसी से शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। पर रीत आज भी विक्रम के लौटने का इंतजार करती है। वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि मुझे आज भी विश्वास है कि विक्रम मेरे पास लौट कर आएगा, क्योंकि विक्रम ने
मजबूरी में शादी की है। मेरी आत्मा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि विक्रम मुझे धोखा दे सकता है। देखना आप लोग, एक दिन विक्रम मेरे पास लौट करके आएगा। रीत का विश्वास और रीत की बातें सुनकर उसके माता पिता दुखी होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने रीत को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रीत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और इन 5 वर्षों में वह सिर्फ विक्रम का इंतजार करती है और पत्थर की तरह अपना जीवन जिए जा रही है। उसने हंसना, बोलना, मुस्कुराना सब छोड़ दिया है। हर वक्त उदास और गुमसुम रहती थी। देखते ही देखते 5 सालों का समय बीत जाता है। तभी रीत की माँ की आवाज़ सुनकर रीत वर्तमान में लौट आती है। रीत बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। उसकी माँ ने आवाज़ लगाई। कौन आया है माँ? कहती हुई रीत कमरे से बाहर आई और अपने सामने विक्रम को देखकर स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि रीत कुछ पूछती, विक्रम ने खुद ही कहना शुरू किया। रीत, तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया, दिया से शादी क्यों की? रीत, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, धोखा तो दिया ने मेरे साथ किया। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो दिया मेरे घर आई। उस दिन मैं घर पे अकेला था, रचना भी वहां नहीं थी। दिया ने मुझे प्रपोज किया। जब मैंने कहा कि मैं रीत से प्यार करता हूं तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसी समय मम्मी पापा वहां आ गए। उसने मेरे मम्मी पापा से कहा कि विक्रम ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, वह मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेगी और उन लोगों का नाम भी लेगी कि उन्होंने अपने बेटे का साथ दिया है। जब मेरे मम्मी पापा ने पूछा कि हम ऐसा क्या करें जिससे तुम पुलिस के पास ना जाओ, तो उसने शादी की शर्त रखी। मुझे अपने मम्मी पापा और बहन के लिए दिया से शादी करनी पड़ी। रीत, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार, तुम्हारे विश्वास का अपमान किया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने दिया से कभी प्यार नहीं किया, मजबूरी में उससे शादी की थी, विक्रम ने दर्द भरी आवाज में कहा। विक्रम की बात सुनकर रीत आश्चर्य से उसे देखती है और रीत की माँ के भी चेहरे पर आश्चर्य के भाव होते हैं और वो धीरे से बड़बड़ाती है, रीत, तुम्हारा विश्वास जीत गया। और वो रीत को प्यार से देखती है। तभी विक्रम कहता है कि मैं दिया के साथ अमेरिका चला तो गया था, लेकिन अपना दिल मैं तुम्हारे पास ही छोड़ गया था। रीत, मैं इस जन्म में क्या, हर जन्म में सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। तब रीत कहती है, तुम अमेरिका से कब आए? मैंने तो सुना था कि तुम अमेरिका चले गए थे। हाँ, मैं दिया के साथ अमेरिका चला गया था, यह मेरी मजबूरी थी। वहां जाने के कुछ दिनों बाद ही हम दोनों अलग हो गए। क्या क्या तुम्हारा दिया से तलाक हो गया है? हाँ रीत, दिया से मेरा तलाक हो गया है। दिया ने अपने अहंकार और जिद में आकर मुझसे शादी की थी। उसे मुझसे प्यार नहीं था। मेरे इनकार करने से उसका अहंकार चोटिल हुआ था, इसलिए वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी करना चाहती थी और इसीलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया। जब मुझसे शादी हो गई तो उसके अहंकार की जीत हो गई। अमेरिका जाने के बाद वह अपना वही जीवन जीने लगी जो शादी से पहले जीती थी। लड़कों के साथ घूमना फिरना, शराब पीना, यही उसका जीवन था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि तुम मेरे नाम मात्र के पति हो, मैंने तुम्हें खरीदा है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मेरे जीवन में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मुझे तलाक दे दो। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे देती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने अहंकार को पूरा करने के लिए तुमसे शादी की थी और मैं उसमें जीत गई।
मैंने तुम्हें रीत से अलग कर दिया, मेरा मकसद पूरा हुआ। अब तुमसे तलाक दे करके मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। इतना कह करके उसने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हें बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं किस मुंह से तुमसे कहता। मैं तुम्हें धोखा दे करके चला गया था। मैंने दिया से शादी करके तुम्हारे प्यार का अपमान किया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। लेकिन 5 सालों बाद जब मैं रचना से मिला और मुझे पता चला तुम आज भी मेरा इंतज़ार कर रही हो, तुमने शादी नहीं की है, तो मैं हिम्मत करके तुमसे मिलने यहाँ चला आया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो रीत। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम मेरे पास लौट आओ, क्योंकि ये अधिकार मैं खो चुका हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जीवन पर्यंत तुमसे प्यार करता रहूँगा। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मेरी आत्मा पर जो बोझ है वह उतर जाएगा। इतना कह करके विक्रम वहाँ से जाने लगा। विक्रम, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम फिर मुझे इंतजार ही दोगे, अपना प्यार नहीं? रीत ने दर्द भरी आवाज में कहा। रीत की बात सुनकर विक्रम ने चौंक कर रीत को देखा तो रीत उसे प्यार से देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम ने भी प्यार से उसे देखते हुए अपनी बाहें फैला दी। रीत दौड़कर विक्रम की बाहों में सिमट गई। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर रीत और विक्रम की आंखों से भी खुशियों के बादल बरसात बन करके बरस रहे थे। यह थी मेरी कहानी इंतजार। अगर कोई सच्चे दिल से किसी को प्यार करता है तो उसका प्यार जीत जाता है, उसका इंतजार सफल होता है। प्यार करने वाले ये जानते हैं कि जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं उनका प्यार उन्हें कभी धोखा नहीं देता। वो उनसे दूर चला भी जाए तो एक ना एक दिन लौट आता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। यही विश्वास रीत को भी था कि उसका विक्रम उसे कभी धोखा दे ही नहीं सकता है। उससे प्यार करता है, किसी मजबूरी में उसने शादी की होगी, और यह विश्वास सच भी निकला। विक्रम लौट आया और फिर रीत और विक्रम एक दूसरे की बाहों में खो गए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।